अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का उर्दू बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा है सबक नंबर 8 गांधी जी। बच्चों हमने उसके सवालों के जवाब की आज करेंगे हम। बच्चों आप अपनी बुक निकालिए और पेज नंबर 49 पर आ जाइए। जो पेज नंबर 49 पर सवाल नंबर 5 है हमारा। कौन सा है? सवाल नंबर 5। अलफ में दिए गए अधूरे जुमलों को बे में दिए गए अधूरे जुमलों से मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। हम बच्चों क्या करेंगे, जो अलफ में जुमले दिए गए हैं हम उनको बे में तलाश करके इनको हम मुकम्मल करेंगे, पूरा करेंगे। बच्चों गांधी जी ने तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूकी। ये इसके साथ आएगा, बे में ये इसके साथ हम मिलाएंगे बच्चों। इसके साथ क्या किया गांधी जी ने? तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। अब दूसरा है 1942 ईस्वी में गांधी जी ने गांधी जी ने क्या किया? अब दूसरे के साथ क्या? हिंदुस्तान छोड़ो तारीख शुरू की। क्या की? हिंदुस्तान छोड़ो तारीख शुरू की। इसके साथ बच्चों ये आएगा। अब बच्चों तीसरा है, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या करें? आपस में भाई भाई हो। क्या हो? भाई भाई। ये इसके साथ आएगा बच्चों। इसके साथ गांव खुशहाल होंगे बच्चों। इसके साथ क्या होगा? गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होंगे। इसके साथ ये वाला आएगा। अब बच्चों आप पेज नंबर 50 पर आ जाइए। सवाल नंबर 6 हमारा। नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर कीजिए। क्या है? जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं बच्चों, हम इससे क्या करेंगे? ये जो खाली जगह है हम इसको पुर करेंगे। गुप्पा, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजा। अब हम जो ये जगह खाली इनमें हम ये अल्फाज लिखेंगे। मिसाल इन्होंने यहाँ पे मिसाल दी है बच्चों। मुसलमानों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। जहाँ मुसलमान इबादत करते हैं उसको क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं की इबादत गाह को डैश डैश कहते हैं बच्चों। जो जहाँ पे हिंदू इबादत करते हैं उसको क्या कहते हैं? मंदिर। यहाँ पे मंदिर आएगा। ईसाइयों की इबादत गाह को डैश डैश कहते हैं बच्चों। ईसाइयों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? गिरजा। यहाँ पे हम लिखेंगे गिरजा। ईसाइयों की इबादत गाह को गिरजा कहते हैं। बुद्धों की इबादत गाह को डैश डैश कहते हैं बच्चों। बुद्धों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये अल्फाज आएगा गुप्पा। गुप्पा। सिखों की इबादत गाह को डैश डैश कहते हैं बच्चों। जो सिखों की इबादत गाह है उसे क्या कहते हैं? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा। अब नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है घरेलू काम। घरेलू काम जो होते हैं, उस्ताद बच्चों से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के मौजू पर 5 जुमले घर से लिखकर लाने की हिदायत करें। बच्चों जो मैंने आपको ये सबक पढ़ाया है इसमें आप क्या करोगे? घरेलू काम के हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के मौजू पर आप क्या करोगे? 5 जुमले घर से लिखोगे बच्चों। जो अब अगला हमारा सवाल नंबर 8। खिताब, लक़ब, कनीयत, तखल्लुस और हरूफ इल्म के इक़साम हैं। सबक पढ़कर इसमें से अल्फाज नोट करें जो इसमें इल्म के इक़साम के लिए मुनासिब हों। बच्चों ये भी आपको खुद करना है ये सवाल नंबर 8 है। क्या करना है? खिताब, लक़ब, कनीयत, तखल्लुस और हरफ इस्म इल्म के इक़साम हैं। क्या है ये? इक़साम हो गया किस्म की जमा। इसके ये क्या है? इक़साम है। सबक बच्चों आप सबक पढ़कर इसमें से ऐसे अल्फाज नोट करें जो इसमें इल्म के इक़साम के लिए मुनासिब। जो इसमें इल्म की किस्म इक़साम हो गया, किस्म की जमा इक़साम के लिए मुनासिब है। बच्चों मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको ये आज लिखाया और पढ़ाया
आप ये अपनी कॉपी पर लिखोगे और इसको अच्छी तरह याद भी करोगे, और जो मैंने काम यहाँ पे दिया आपको सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8, ये भी आप अपनी कॉपी पर लिखोगे। अल्लाह हाफिज।